बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत शुरू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच का हिस्सा है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी कमरा अदालत में मौजूद। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच से। जी अदील, बताइएगा, समाअत शुरू हो चुकी है, अब तक क्या कुछ हुआ है? जी, इस वक्त दरख्वास्त गुजार राजा आमिर के वकील इम्तियाज़ सिद्दीकी जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये अदालती मामलात में मुदाखलत है अगर ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। जब ये दोनों ऐवानों से मंजूर हुआ ये बिल तो सदर मुमलिकत को भिजवाया गया। सदर मुमलिकत ने इस पर एतराज़ात आयद किए और जब वो एतराज़ात जो हैं भिजवाए गए तो उनको अंडर कंसिडरेशन नहीं लाया गया और इसको फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाया गया और अब ये 10 दिन के अंदर अंदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। जो आर्टिकल 191 है उसके तहत रूल्स बनाना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। आइन के आर्टिकल 70 के तहत पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक रूल्स नहीं बना सकती। तो इस एक्ट ये जो एक्ट बनने जा रहा है इसको कालादम करार दिया जाए। ये अपनी नोयत का इसलिए दिलचस्प केस है कि आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कालादम हुए हैं या जब चैलेंजेस हुए हैं, जब वो एक्ट बन जाते थे, सदर मुमलिकत की तौसीक हो जाती थी, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आता था। लेकिन ये मामला इस मरतबा सिचुएशन चूँकि ऐसी है क्योंकि 21 तारीख को जब इसने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाना है तो ऐसी सूरत में जब वो कानून इन प्लेस होगा तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चूँकि बाइंडिंग हो जाएगी। ऐसी सूरत में जो फिर बेंच गुज़िश्ता रोज़ 8 रुकनी बनाया गया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, जिस पे एतराज़ात भी किए जा रहे हैं, तो फिर वो पावर जो थी वो ख़त्म हो जानी थी। वो क्लिप करने का जो फैसला हुकूमत की जानिब से किया गया था वो एग्जीक्यूट हो जाना था। तो यही वजह है कि अभी ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बना, लेकिन उससे पहले अदालत में इसको चैलेंज किया गया है और अदालत ने जो 8 जज साहिबान पर मुश्तमिल ये बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बनाया है, अभी इस केस की समाअत हो रही है। तो इस वक्त इम्तियाज़ सिद्दीकी जो हैं वो दलाइल दे रहे हैं और इम्तियाज़ सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि बिल के तहत अज खुद नोटिस और जो बेंचेस की तश्कील का फैसला है ये 3 रुकनी कमेटी करेगी। और बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये बिल कानून बनने के लायक है। जो पाकिस्तान बार काउंसिल है वो इस वक्त जो स्ट्राइक पर भी है, कल से उसने एहतजाज का ऐलान गुज़िश्ता रोज़ से कर रखा है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल का बुनियादी तौर पे जो इस पर एतराज़ है वो ये है कि एक एक्ट बनने से पहले ही इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया और वो इसकी सपोर्ट में सामने आए हैं। लेकिन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर वकला की बड़ी तादाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए भी मौजूद है और वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए जो जजेस एंट्री गेट है उसके पास सुबह से वो मौजूद हैं। उन्होंने प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं, नारेबाजी भी की गई है। तो जो वकला कम्युनिटी है इस मामले पे डिवाइडेड है। बहुत सी बार जो हैं, किसी बार का जो प्रेसिडेंट है वो एक ख़ास धड़े को सपोर्ट कर रहा है, तो किसी का जो सेक्रेटरी है वो किसी ख़ास धड़े को सपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान बार काउंसिल जिसके सरबराह अटॉर्नी जनरल होते हैं, तो पाकिस्तान बार काउंसिल जो है वो गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से जो इंटरव्यूज़ दिए गए और जो उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट्स जारी की गई कि इस कानून को के ऊपर ये बेंच बनाए जाने पर, और दूसरा एतराज़ उनका ये था, एक तो एतराज़ ये था कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले ही इसे चैलेंज कर दिया गया, तो दूसरा एतराज़ ये था कि ये एक अहम मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जजेस हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। यानी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो बाकी 7 जज साहिबान हैं उनमें से कुछ जज साहिबान ऐसे थे जो सीनियरिटी में आते हैं और उन्होंने आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, बरसों में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बनना है, तो उनको इसमें शामिल नहीं किया गया। तो इम्तियाज़ सिद्दीकी जो हैं उनकी जानिब से ये दलाइल दिए जा रहे हैं कि बिल को असम्बली में पेश करना और मंजूरी लेना भी गैर आइनी है। बिल ज़ेर इल्तवा नहीं बल्कि
मुजव्वज़ा एक्ट है। तो जो ये एतराज़ किया जा रहा है कि ये एक्ट बनने से पहले ही चैलेंज हो गया, तो ये एक मुजव्वज़ा एक्ट है और ये इस लायक नहीं है कि इसे पार्लियामेंट जो है वो मंजूर करे। ये 191 के तहत खालिस्तन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। आइन का जो आर्टिकल 191 है वो ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोसीजर हैं, इसके जो ज़ाब्ता कार है, इसकी जो कार्रवाई है, ये चलाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद अपने रूल्स बनाएगी। तो इसमें जो बुनियादी तौर पे जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनने से पहले जो इस पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भी इसमें ज़ाहिर है मार्जिन कम है। अगर वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आता है, उसका कल अदम होना, कल को इस केस का इसका फेट क्या होगी, इसका क्या डिसीजन आएगा, वो अलग मामला। लेकिन जब एक कानून एग्जिस्ट करेगा तो ऐसी सूरत में फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो पावर है वो क्लिप हो जानी थी, वो उस पावर को ख़त्म करने के लिए ही बुनियादी तौर पे ये बिल लाया गया था। और उसमें ये कहा गया था कि जो अस खुद नोटिस जी हाँ, मामले पर समाअत अभी जारी है। अदील, आप समाअत पर नजर रखिएगा, आपसे तफसीलात जानते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।